क्या सच में भूतिया है भानगढ़ का किला? भानगढ़ के किला का रहस्य क्या है? भानगढ़ में रातों को क्यों नहीं जा सकते? और रानी रत्नावती कौन थी? ऐसे ही सवाल आप सबके मन में उठ रहे होंगे। तो आइए जानते हैं राजस्थान के भानगढ़ के मोस्ट हॉन्टेड किले के बारे में। वैसे तो राजस्थान में बहुत से श्रापित भूतिया गांव, भूतिया किला और डरावनी रहस्यमय जगह है। ऐसे ही एक भानगढ़ का किला है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी है, जिसमें भानगढ़ भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये समूचा किला कितना खूबसूरत है, भव्य रहा होगा। यहीं पर करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। जो मंदिर फिल्म में दिखाया गया है वो मंदिर यहीं का है। कहते हैं कि रात के समय जो भी भानगढ़ के किले में जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। भानगढ़ का किला घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय भानगढ़ का किला में जाने पर पाबंदी है। यूँ तो भानगढ़ की कहानी रसमय और बड़ी ही रोचक है। 1573 में अमेर के राजा भगवत दास के भानगढ़ के किला का निर्माण करवाया था, लेकिन बसोबास के 300 साल बाद तक वैसा ही रहा। 16वीं शताब्दी में राजा स्वाईमान सिंह के छोटे भाई राजा मधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बनाया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी, क्योंकि राज्यों की रत्नावती के लिए विवाह का प्रस्ताव आ रहा था। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उसके दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी के राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में माहिर था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख आंतरिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता लग गई तो उसने पास ही एक इत्र की शीशी लेकर पास में ही एक पत्थर फेंक दिया। उसने टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे लग गया, क्योंकि उसने ऐसा जादू किया था कि वो इत्र जिस चीज पे भी गिरेगी वो उसके प्रति मोहित हो जाएगी। इसीलिए पत्थर उसके पीछे लग सिंधु सेवड़ा को चल के पत्थर मार डाली। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं शताब्दी में भी लोगों को इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूत